ओके। नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस क्लास के अंदर मैं प्रेम प्रकाश शर्मा आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति का अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। कल अपने लोक देवियां टॉपिक शुरू हो गया था, और लोक देवियों के अंदर अभी तक अपन ने जो है, एक तो अपने हिंगलाज माता की चर्चा हो चुकी है, उनको पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अपन ने जो है ज्वाला माता की चर्चा कर चुके हैं, करणी माता पढ़ चुके हैं। करणी माता बाद में अपन केला देवी की चर्चा कर चुके हैं, शीतला माता और शिला देवी सहित मैंने यहाँ तक जो है चर्चा कर चुके थे, है ना। तो इतनी देवियों की चर्चा हो चुकी है, और अब अपन उनके बाद आगे बढ़ते हैं, और शायद आप लोग उसको पढ़ के आए होंगे आराम से और याद भी करके आए होंगे, तो आप इनको साथ साथ याद करते रहना। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं आज अपने जो है नेक्स्ट देवी की, जिसका नाम है रानी सती की चर्चा करेंगे। आज किसकी चर्चा करेंगे? रानी सती की। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, अगली देवी जिसका नाम है रानी सती। रानी सती की चर्चा की जाएगी आज की क्लास के अंदर। और रानी सती जो है, इनका जो मुख्य मंदिर है राजस्थान के अंदर, मुख्य मंदिर राजस्थान में देवी का मुख्य मंदिर है अपने एक जगह पड़ती है झुंझुनू। कौन सी जगह पड़ती है? झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर देवी का मंदिर बना हुआ है। झुंझुनू के अंदर देवी का क्या बना हुआ है? मंदिर। उसके बाद अपन बात करते हैं रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। कुछ 4-5 बातें करते हैं अपन इनके पहले। वास्तविक नाम, इनके पति का नाम, पति का नाम, पति का नाम, एक इनका उपनाम, इनका वास्तविक नाम था नारायणी बाई। नारायणी बाई। पति इनके तन धन दास थे। तन धन दास जी। और उपनाम इसको कहते हैं दादी सती। दादी सती। हाँ जी, अपने मुख्य मंदिर झुंझुनू के अंदर है, और वास्तविक नाम नारायणी बाई है, पति का नाम तंदन दास है, और उपनाम दादी सती है। उपनाम क्या है? दादी सती। यह अग्रवाल जाति की कुल देवी है। किस जाति कुल देवी है? अग्रवाल। अग्रवाल जाति की कुल देवी। इस देवी का मेला याद रखना, भाद्रपद अमावस्या को लगता है। मैंने आपको लिखा चुका हूं वैसे तैयारों के अंदर, और आगे भी ध्यान रखना। भाद्रपद की अमावस्या। भाद्रपद की अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या के दिन देवी का क्या लगता है? मेला लगता है। देवी का क्या लगता है? मेला। चलो अब अपन रानी सती के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, रानी सती के बारे में अपन जो बात करते हैं, सबसे पहले रानी सती कौन है, कैसे क्या है। तो जी आप सब लोगों का गुड मॉर्निंग। चलो अपन क्लास की चर्चा करते हैं। रानी सती के पति जो है वो है अपने कौन? तंदन दास जी। और तंदन दास जी के बारे में यूँ कहा जाता है कि भाई अपने हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है हिंसार। कौन सी जगह पड़ती है? हिंसार। इनके जो तंदन दास जी थे, उनके जो पिता थे, वो हिंसार के नवाब के दरबार के अंदर नौकरी करते थे। हिंसार का जो नवाब था, उनके दरबार में क्या करते? नौकरी। तंदन दास के पिता उनके दरबार में क्या करते? नौकरी। तो ऐसा कहते हैं कि भाई इनके जो तंदन दास के जो ननियाल पक्ष वाले जो तो मामा वगैरह थे, उन्होंने तंदन दास को मतलब एक सुंदर सी घोड़ी गिफ्ट की थी। भाई घोड़ी होती थी उस समय व्हीकल अपने, तो घोड़ी गिफ्ट की थी उनको। तो तंदन दास के 4-5 दोस्त वगैरह थे, तो वो पूरे दिन उस घोड़ी की घुड़सवारी करते, इधर उधर घूमते वगैरह, ठीक है ना। तो
नवाब का एक शहजादा, नवाब का बेटा मतलब नवाब का शहजादा, वो उस घोड़ी को देखता और देख करके अपने पापा जी कहता है, नवाब को कहता है कि डैडी, जो आपके वहाँ बंदा जो नौकरी कर रहा है उसके लड़के के पास एक घोड़ी है और वो बड़ी सुंदर घोड़ी है, मैं चाहता हूँ कि वो घोड़ी मुझे मिल जाए। तो नवाब ने उस तंदन दास के पिता को बुला के कहा कि भाई आपके पास घोड़ी है, मैंने सुना आपके घर पे, तो वो बड़ी सुंदर है, तो आप एक काम करो, वो घोड़ी मेरे शहजादा को दे दो। तंदन दास के पिता जाके तंदन दास को ये बात कहते हैं, तो तंदन दास जी उसको देने से मना कर देते हैं, घोड़ी देते नहीं है। और नहीं देते तो भाई साहब कहते हैं कि वो जो शहजादा था वो इनके घर पे आ जाता है घोड़ी लेने के लिए, और घर पे आ जाता है तो ये अपने तंदन दास और इनके जो 5-7 दोस्त वगैरह थे वो सब के सब वहाँ बैठे थे। वो शहजादा आकर के घोड़ी ले जाने की जिद करता है, और उस समय कहते हैं कि शहजादा के और तंदन दास के बीच में आपस में झगड़ा होता है। उस झगड़े के अंदर जो है तंदन दास और दोस्तों ने मतलब जो है शहजादे को टपका दिया, ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब इसका पता चला तंदन दास के पिता को, तो उन्होंने कहा अब तो नवाब अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। वो वहाँ से अपने फैमिली को लेकर के इधर अपने राजस्थान में आ जाता है, झुंझुनू के पास उधर, और यहाँ के राजा के पास शरणाक लेता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ये बात है। तो यहाँ के जो ठाकुर राजा थे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप हमारे इधर रह जाओ। अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि उस हिसार के पास एक छोटा सा गांव था, जो गांव अपने किसका था, नारायणी देवी का। छोटी अवस्था में नारायण देवी और तंदन दास की सगाई कर रखी थी, और अब तंदन दास की शादी का टाइम आया तो तंदन दास इधर अपने झुंझुनू से बारात लेकर के इधर हिसार की तरफ गए। हिसार की तरफ शादी करके नारायण देवी से वापस अपने झुंझुनू आ रहे थे, तो इस बात का पता चल जाता है हिसार के नवाब को, और नवाब को जैसे पता चलता है, नवाब क्या करता है, सेना लेकर के इनके रास्ते पे खड़ा हो जाता है, और रास्ते में खड़ा हो जाता है तो उधर से वो आ ही रहे थे, शादी करके बारात आ ही रही थी। नवाब उस पर हमला कर देता है, बारात के ऊपर क्या कर देता है, हमला। उस टाइम पर ये तंदन दास वगैरह जो भी थे वो सारे नवाब से लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जब तंदन दास वीर गति को प्राप्त हो गए तो नारायण देवी ने भाई साहब कहते हैं कि डोली से उतरती है और तलवार लेकर के उस नवाब की क्या कर देती है, हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद ये नारायण देवी अपने पति को लेकर के अग्नि का वरण करते हैं, यानी क्या हो जाती है, सती हो जाती है, ठीक है ना। और सती हो जाती है, इसलिए नाम इनका क्या दे रखा है, रानी सती दे रखा है, ठीक है। देखो जी, आपका मैसेज रीड हो चुका है, आपकी क्लास में लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टीम आंसर देगी, मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपका हो चुका है, टीम दे देगी आपको। क्वेश्चन मेरा होगा वो मैं दूंगा आपको आंसर, ठीक है ना जी, हो जाएगा, आपकी क्लास में लग जाएगी, बेफिक्र हो। चलो एक लाइन लिखो, रानी लिखो भाई, रानी सती के पति, एक लाइन लिखो, रानी सती के पति, रानी सती के पति तंदन दास, तंदन दास हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये लाइन लिखो फटाक से, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिखो, रानी सती ने नवाब की हत्या कर दी, नवाब की हत्या कर दी तथा अपने पति के साथ सती हुई। सती का मतलब जानते हो ना, कि महिला द्वारा अपने पति के शरीर को लेकर के अग्नि का वरण करना। पति इनका जब देहांत हो जाता तो उसका शरीर को लेकर अग्नि का वरण करना कौन सा कहलाता है, सती। राजस्थान के अंदर सती प्रथा जब मैं पढ़ूंगा आपको तो सती प्रथा लिखूंगा कि राजस्थान के अंदर सती प्रथा का पहला उल्लेख अपने जोधपुर के पास एक गांव पड़ता है घटियाला, जहाँ का शिलालेख 861 ईस्वी का वहाँ पर मिलता है।
वो राजस्थान का पहला सती प्रथा देने की जानकारी है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट अगर 1987 की बात करूंगा मैं, आपके अपने जो है सीकर जिले के अंदर एक गांव पड़ेगा देवराला, मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती कांड जी के ना, सती महिमा सती महिमा की उनकी चर्चा की जाएगी, तो वो अपन सती प्रथा के अंदर पढ़ेंगे सारी चीजें एक एक, ठीक है ना। देवी के मंदिर में लिखना भी तलवार की पूजा होती है, देवी के मंदिर में तलवार की पूजा होती है। आज भी वो तलवार इस मंदिर के अंदर ही रखी हुई है, तो तलवार की पूजा होती है, तलवार की पूजा होती है। और इसके बाद भी कहा जाता है कि रानी सती के परिवार में जो है ना, आज तक टोटल जो महिलाएं सती हुई है इनके परिवार की बात कर रहा हूं मैं, इनके परिवार को टोटल 13 महिलाएं सती हो चुकी है, याद रखना भाई। देवी के परिवार की अब तक रानी सती, तो देवी के परिवार की अब तक 13 महिलाएं सती हुई है, मतलब रानी सती पहली थी और उसके बाद में 12 और महिलाएं जो है क्या हुई है, सती पीढ़ी दर पीढ़ी आ गई कंटिन्यू, ठीक है ना। तो अब तक इनके परिवार के अंदर टोटल 13 महिलाएं सती हो चुकी है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। ये अपने कौन सी देवी है, रानी सती है भाई, ठीक है। चलो लिख दो फटाक से और फिर अपन आगे चलते हैं, अगली अपन नेक्स्ट देवी की चर्चा करेंगे। ओके, आगे बढ़े अपन। चलो जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, एक देवी है जिसका नाम है जीण माता। कौन सी माता है, जीण माता। जीण माता, जीण माता जिनका जन्म स्थान, इनके वास्तविक नाम, पिता का नाम और भाई का नाम। 4 बातों की पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देवी के बारे में बात करेंगे। जीण माता का जन्म स्थान तो है दुंदू गांव, और दुंदू गांव पड़ता है चूरू जिले में। कहां पर पड़ता है, चूरू जिले के अंदर। इनके वास्तविक जो नाम था ना वो था जयवंती बाई। पिता का नाम था धनराज चौहान। भाई का नाम है हर्ष, जिस हर्ष कहते हैं, भाई कौन था, हर्ष चौहान, ठीक है ना। चौहान राजपूतों में इनका जन्म हुआ है। गांव पड़ता है दुंदू गांव, चूरू के अंदर इनका जन्म होता है भाई। कहां पर होता है, चूरू के अंदर। जीण माता, चलो जीण माता की कुछ बातें सुन लेते हैं अपन। जीण और हर्ष 2 बहन भाई थे भाई। ऐसी क्यों बनती रही है कि जीण और हर्ष क्या थे, बहन भाई थे। हर्ष बड़ा भाई था और जीण छोटी बहन थी। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तो बचपन में इनके मम्मी पापा गुजर जाते हैं, तो हर्ष बड़ा भाई होने के नाते जीण की सारी जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर आ गई, हर्ष पर आ गई। दोनों बहन भाई बड़े हुए,
हर्ष की शादी हो गई और शादी हो गई तो जीन के लिए घर में आ गई भाभी, और भाभी जो आई थी उसका नाम था आबड़दे, ठीक है ना, नाम क्या था, आबड़दे। तो ऐसा कहा जाता है कि जीन और जीन की भाभी रोज शाम को सरोवर पर जल लेने के लिए जाती थी, पानी लेने के लिए जाती थी, और जब वापस घड़ा भर के घर आती तो भाई हर्ष अपनी बहन जीन का घड़ा सबसे पहले उतारता, क्योंकि हर्ष बचपन से ही जीन को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करता था। भाई बहन था, बहन भाइयों का प्रेम था, और जीन को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था वो। तो रोज़ रोज़ मतलब जो है ना, ये अपने जीन का घड़ा पहले उतारता, तो ये जीन की भाभी से देखा नहीं गया। एक दिन शाम को जीन और जीन की भाभी दोनों सरोवर से पानी भर करके रवाना होती है, और रास्ते के अंदर जीन की भाभी जीन से कहती है कि जीन, आज देखना तेरे भैया पानी का घड़ा पहले मेरा उतारेंगे। जीन बोलती है कि भाभी साहब, भैया सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए ये पानी का घड़ा पहले मेरा उतारेंगे। दोनों के अंदर मतलब जो है अपने बातचीत होती है, और बातचीत होते होते दोनों घर आते हैं तो हर्ष जो है वो अपनी बहन जीन का घड़ा पहले उतार देता है, और जैसे घड़ा पहले उतारता है जीन थोड़ी मुस्कुराती है भाभी को देख करके, और जीन मुस्कुराई तो भाभी का पारा 180 चढ़ गया कि अच्छा ये बात है। तो भाई साहब कहते हैं कि जीन की भाभी अपने पति को कहती है, हर्ष को कहती है कि स्वामी आप ये रोज़ रोज़ अपनी बहन का घड़ा उतारते हो, पहले कभी तो एक दिन मेरा भी घड़ा पहले उतार दिया करो, मैं भी तो आपकी घरवाली हूँ, 7 जन्म का अपने कसमें खाई हैं, 7 फेरे साथ में लिए हैं, मतलब मेरा भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हर्ष अपनी घरवाली को कहता है जी कि इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। जीन मेरी छोटी बहन है, और मैं उसको बचपन से ही ज़्यादा चाहता हूँ, जब से माता पिता शांत हुए तब से मैं उसको, आज तक मैंने उसकी कोई कमी आने ही नहीं दी है। तो आप इस चीज़ को लेकर के इतना मतलब जो है बात का बतंगड़ मत बनाओ, और आप इतना नाराज़ भी मत हुओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जीन से पहले मैं आपका घड़ा उतार दूंगा। वाह, ये जो वादा किया, और अगले ही दिन वापस शाम को जब जीन और जीन की भाभी वापस सरोवर से पानी भर करके रवाना हुई, अब की बार भाभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीन से कहती है कि जीन आज बता, अगर तेरे भैया ने पानी का घड़ा पहले मेरा उतार दिया तो तू क्या करेगी। जीन के भाभी साहब, आपने ये बात कल भी कही थी, हुआ क्या था। कहने नहीं, कल वाली तो छोड़ बात, आज बता क्या करेगी। तो कहा कि भाभी साहब अगर ऐसा हुआ तो भाभी साहब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज अभी और इसी वक्त मैं इस घर को त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे जीन माता, ठीक है। और अब मैं आया हूँ 2-3 बार, ठीक है। तो कहा कि जो है कल भी मतलब घड़ा मेरा भी उतरता, हुआ क्या था। कहा नहीं आज बताओ अभी क्या करोगे। तो कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं आज अभी और इसी वक्त अपने ये घर छोड़ कर के लिए हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब जीन की भाभी मन ही मन खुश हुई, कहा कि आज ननद भाई से घर से चले जाएंगे, क्योंकि रात को बात हो रखी थी, प्रोमिस हो रखा था। जीन और जीन की भाभी जैसे घर पे आए, और घर पे आए तो भाई साहब हर्ष बेचारा भोला भाई था, उसने घरवाली की बात समझी नहीं, और जीन की बजाय सबसे पहले अपनी घरवाली का घड़ा उतार दिया। जैसे घड़ा उतारा, भाभी मुस्कुराती है और वचन को कहती है, तो जीन भाई साहब गुस्सा करती है और जीन अपना घड़ा रखती है और उसी समय घर से निकल जाती है। ऐसा कहते हैं रेवासा के अंदर अपनी जगह पड़ती है कागड़ शिखर, यहाँ तक आ जाती है घर को त्याग करके। हर्ष बहन को मनाने के लिए पीछे पीछे आता है। कागड़ एक शिखर पड़ता है जीन माता के मंदिर के जस्ट पास में, वहाँ तक आ जाती है। जीन आ जाती है यहाँ पर, भाई हर्ष उसको मनाने के लिए आता है और भाई हर्ष उस जीन को खूब मनाता है और खूब मनाता, लेकिन भाई साहब जीन मानती नहीं है। हर्ष को बड़ा दुख होता है और उस दुख के अंदर हर्ष मतलब कहता है कि जीन अगर तुम घर पे वापस नहीं चलोगी तो आज के बाद उस घर के अंदर तेरा भाई भी वापस नहीं जाएगा। और हाँ, आज के बाद तेरा भाई भी वापस से नहीं जाएगा। ऐसा कहते हैं कि एक तरफ की पहाड़ी पर तो जीन भगवान शंकर की तपस्या कर रही थी, दूसरी तरफ की पहाड़ी पर हर्ष तपस्या कर रहा था। आगे चल कर के दोनों बहन भाई, जीन तो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती है
और भाई हर्ष अपने जो है भैरव के नाम से प्रकट होता है। हर्ष भैरव कहते हैं पहाड़, वहाँ के नाम से प्रकट होता है। दोनों भगवान शंकर की क्या करते थे, तपस्या करते थे। लिखो भाई कुछ बातें। जीण और हर्ष और लिखो। जीण माता का मुख्य मंदिर, जीण माता का मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर है अपने एक जगह पड़ती है रेवासा गांव। कौन सा गांव पड़ता है, रेवासा गांव। और रेवासा गांव पड़ता है सीकर के अंदर। कहाँ पर है ये, सीकर के अंदर है। और यहाँ पर जिस पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है उस पहाड़ी का नाम है हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी पर मंदिर है भाई। किस पर मंदिर बना हुआ है, हर्ष की पहाड़ी पर। दूसरी बात, ये जो मुख्य मंदिर है, मैं यहाँ पर एरो बना रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों, मैं मुख्य मंदिर की चर्चा कर रहा हूँ। इस मुख्य मंदिर का निर्माता कौन है, यह मंदिर किसने बनवाया था, मुख्य मंदिर का निर्माता। जीण माता के मुख्य मंदिर का निर्माण हुआ 1064 ईस्वी में चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टर द्वारा सामंता हट्टर, उस हट्टर ने मतलब जो है जीण माता के मंदिर का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, हाँ। 1064 ईस्वी के अंदर चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम का जो सामंत था हट्टर, उस हट्टर ने भाई साहब जीण माता के मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। लिख दो फटाक से, 2-4 बातें और पढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट अपन लिखो जीण माता। जीण माता का जो मेला है वो मेला लगता है नवरात्रों में। और नवरात्र कौन से, वही अपने चैत्र वाले और आश्विन वाले। करणी माता का भी मेला मैंने आपको कल लिखाया था, ठीक है, वहां पर चैत्र और नवरात्रों। मोक्कल कहीं नहीं दे रखा है, मोहिल दे रखा है। हट्टड़ मोहिल नाम है पूरा इसका, मोक्कल नहीं है। क्या नाम है, हट्टड़ मोहिल। मोहिल इसकी गोत्र है राजा, मोक्कल नहीं है। क्या है, मोहिल है, इसकी मोहिल गोत्र है। ये लो, मोक्कल मेवाड़ का राजा होता है, ठीक है ना, मोक्कल नहीं है। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। हट्टड़ मोहिल कहते हैं, मोहिल उसकी गोत्र है, ठीक है ना, इसलिए नाम तो उसका हट्टड़ है, मोहिल क्या उसकी गोत्र है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। और याद रखना जीण माता का उपनाम, जीण माता को कहते हैं मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है इसको। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं, एक दिल्ली का बादशाह हुआ जो कट्टर सुन्नी मुगल बादशाह है, उसका नाम है अपना औरंगजेब। औरंगजेब के जितना कट्टर बादशाह कोई नहीं हुआ था। और औरंगजेब ने अपने सेना को ये आदेश दे रखा था कि भाई अपन जहाँ से भी गुजरे ना और वहाँ पर कोई बड़ा हिंदू मंदिर नजर आ जाए उसको तोड़ दो, उसको क्या कर दिया करो, तोड़ दिया करो। तो औरंगजेब की सेना अपने इधर सीकर की तरफ से गुजर रही थी, जीण माता के मंदिर के बारे में उनको पता चलता है। तो औरंगजेब ने सेना को आदेश दे दिया कि भाई जाओ और जाकर के मंदिर को क्या कर दो, तोड़ दो। मुगल सेना उस मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो उस समय कहते हैं कि देवी के आशीर्वाद से इन पहाड़ियों से मधुमक्खियां सेना के ऊपर अटैक करती है। और जैसे मधुमक्खियों ने आक्रमण किया, हमला किया, तो उस समय भाई साहब मुगलों सैनिकों के पास अपने तलवार भाले बर्छियां तो काम आनी है नहीं,
इसलिए मुगल सेना आ जाती है संकट में, और मुगल सेना भाई साहब संकट में आ जाती है तो दिल्ली बादशाह जो औरंगजेब था वो औरंगजेब देवी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि देवी आप अपने इस मधुमक्खियों के प्रकोप को बंद कर दो और मैं आज के बाद आपका तो क्या किसी का भी मंदिर नहीं तोड़ूंगा। तब जाकर के ये पैसा मधुमक्खियाँ कम होती है। और फिर ये अपना औरंगजेब यहाँ से जब दिल्ली जा रहा था तो दिल्ली जाते समय कहता है इस मंदिर के अंदर 2 अखंड ज्योति जलती है, 2 दीपक जलते हैं जो अखंड दीपक है, एक तेल का और एक घी का है, ठीक है ना, एक तेल का और एक किसका है, घी का। तो कहा कि इस अखंड ज्योति का जो भी खर्चा होगा वो मैं दिल्ली से भेजता रहूँगा। तो ऐसा कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह औरंगजेब जो है इस अखंड ज्योति का खर्चा भेजता था। उसके बाद वाले बादशाह ने भेजा था और वर्तमान में भी कहते हैं केंद्र सरकार के थ्रू आता है यहाँ पर जो है अपने खर्चा वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 दीपक है। पहले तो अपने अजमेर के चौहान मतलब जो है उसका खर्चा देते थे, बाद में कुछ समय के लिए जयपुर के रियासत के राजाओं ने उनका खर्चा दिया है और अब तो गवर्नमेंट का फिर औरंगजेब बादशाह वाला वो हो जाता है, ठीक है ना। तो मंदिर में 2 अखंड ज्योति जलती है, इसलिए अपन कहते हैं इसको कौन सी देवी, मधुमक्खियों की देवी, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट, मंदिर में 2 दीपक जलते हैं, 2 दीपक, एक लिख देना घी और एक कौन सा है, तेल, दीपक जलते हैं, दीपक जलते हैं। और याद रखना देवी के बारे में कहा जाता है कि इस देवी की प्रतिमा भी अष्टभुजी है, ठीक है। और देवी के मंदिर के अंदर शराब और चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ती है, शराब, लिख देना भाई। देवी के मंदिर में शराब चढ़ती है, देवी के शराब चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। पहले तो यहाँ मंदिर के अंदर पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन आजकल पशु बलि के ऊपर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से, और सिर्फ कहते हैं कि यहाँ पर बकरे के कान काट करके चढ़ाया जाता है, बाकी कुछ नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो बकरे के कान चढ़ाया जाता है, बकरे के कान की बलि दी जाती है, कान की बलि दी जाती है, बकरे के कान की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। कहाँ पर, जीण माता के मंदिर में। जीण माता के मंदिर में कहा जाता है राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर अगर किसी देवी का, अगर किसी देवता का सबसे लंबा गीत है तो वो अपने कौन सा है, जीण माता का है। उस गीत को कहते हैं चिरजा, क्या कहते हैं उसको, चिरजा कहते हैं। और देवी के जो कनपट्टे साधु है, कनपट्टे मतलब कानों के बंदर कुंडल डाले हुए, वो सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के साथ जो है इस गीत को गाते हैं और करुण रस के अंदर ये गीत गाया जाता है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, फिर आगे बातें चलता हूँ। ओके, चलो लिखो। राजस्थानी लोक साहित्य में, राजस्थानी लोक साहित्य में, लोक साहित्य में जीण माता का गीत, जीण माता का गीत, जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है, लंबा गीत है, जिसे चिरजा कहते हैं, चिरजा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चिरजा कहते हैं, जिसे चिरजा कहते हैं। कनपट्टे साधुओं द्वारा, कनपट्टे इन कांडों में कुंडल धारण किए हुए, कनपट्टे साधुओं द्वारा, साधुओं द्वारा सारंगी तथा, सारंगी तथा डमरू वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ करुण रस में गाया जाता है। कौन सा रस है, करुण। हिंदी में आपने 8 रस पढ़े होंगे, उनमें से एक करुण रस,
करुणे रस, ये याद रख लेना, पूछ सकते हैं चिरजा गीत कौन से रस में गाया जाता है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, ठीक है ना, याद रखना करुण रस में गाया जाता है, गाया जाता है, करुण रस के अंदर गाया जाता है, याद रखना भाई, कौन सा रस में गाया जाता है, करुण रस में। और याद रखना ऐसा कहते हैं कि अपने जो देवी है उस देवी के मंदिर के अंदर पहले के टाइम पर, यहाँ पर कहते हैं कि महाभारत का जब काल था द्वापर युग, तो उस टाइम पर इस जगह पर पांडव भी आए थे। अज्ञातवास के दौरान कौन आए थे, पांडव आए थे, इसलिए 500 पांडवों की यहाँ पर देवी के मंदिर के पास के अंदर जो है अपने क्या बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है। लिख दो, अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान पांडव आए, अतः यहां पर पांडवों की प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, अतः यहां पर पांडवों की क्या लगी हुई है, प्रतिमा, पांडवों की प्रतिमा भी यहां पर जो है लगी हुई है। अज्ञातवास के दौरान पांडव आए थे, अतः यहां पर पांडवों की क्या लगी हुई है, प्रतिमा। कहां पे, तो जीण माता के मंदिर में। एक यहां पर कहा जाता है कि एक बंदा था जिसका नाम था जगदेव पंवार, क्या नाम था, जगदेव पंवार, ठीक है। और जगदेव जो पंवार जो था, अपने इधर एक पीछे की तरफ एक तहखाना है जीण माता के मंदिर के पीछे की तरफ, वहाँ पर एक बरमर माता की मूर्ति है, और उस मूर्ति के नीचे बरमर माता खड़ी है, और उसके पैर के नीचे एक बंदे की जो है अपने दड़ पड़ी है, मतलब पित्तल की बनी हुई दड़ भाई मूर्ति पड़ी है। वो मूर्ति जगदेव पंवार की है, कहते हैं कि उसने मतलब जो है देवी को क्या दी थी, बलि दी थी, ठीक है ना। तो एक लाइन और लिख दो, यहाँ पर लिखो, फिर एक बात और लिखा देता हूँ। नेक्स्ट लिख दो भाई, मंदिर के पीछे तहखाने में, मंदिर के पीछे तहखाने में, तहखाना जानते ही हो, तहखाने में जगदेव पंवार की, जगदेव पंवार की पित्तल से बनी, पित्तल से बनी शरीर, शरीर को दड़ कहते हैं, शरीर की मूर्ति है, मूर्ति है लिखना। इन्होंने मतलब जगदेव पंवार ने, ठीक है ना, इन्होंने बरमर माता को, कौन सी माता है, बरमर माता, बरमर माता को अपनी बलि दी, अपनी बलि दी। और एक लास्ट लाइन लिख दो, एक जगह पड़ती है कागड़ शिखर, कौन सा शिखर है, कागड़ शिखर, जहां पर रोपवे भी लग चुका है, कागड़ शिखर जीर्ण और हर्ष का मिलन स्थान है भाई, जीर्ण तथा हर्ष का मिलन स्थल है। और जीर्ण माता का मंदिर एक ऐसा राजस्थान का मंदिर है जहां पर जो है ना, आप जाओगे वहां पर देखोगे एक पूर्व दिशा की तरफ तो जरूर मंदिर का मतलब जो है खुला भाग है, अपन कह सकते हैं, बाकी तीन ओर से पहाड़ियों से गिरा हुआ है, तीनों दिशाओं से किससे गिरा हुआ है, पहाड़ियों से, एक पूर्व दिशा की तरफ से खुला है, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, जीर्ण माता का मंदिर, देवी का मंदिर केवल पूर्व दिशा में खुला है, बाकी
तीनों दिशाओं में पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलो ये भाई अपने देवी कौन सी है, आपके कौन सी है, जीण माता। ओके, तो ये अपने जीण माता हो गई। ये फटाक से लिखो भाई, जीण माता, जीण माता लिख दो फटाक से। हाँ जी, लिख दिया। ओके, आगे बढ़े। चलो जी, ओके। देखो, जीण माता हो गई, अपने रानी सती हो गई। अब लिखो अपने आई माता। कौन सी माता है, आई माता, आई माता। आई माता के बारे में कुछ चीज 4-5 बातें अपन पहले लिखेंगे। हाँ जी, अरे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट को लेकर। मैंने पहले ही बोला था, मैंने कहा सब्जेक्ट को लेकर के आप कमेंट्स मत लिखा करो, ठीक है। आपकी क्लास है, अपना आप टीम आपको आंसर दे देगी। एक बार आ गए आपका, समझ गए हम, ठीक है, लग जाएगी आपकी क्लास। एक अपने जन्म स्थान आई माता का, आई माता का वास्तविक नाम, आई माता के पिता का नाम, प्रथम गुरु, ठीक है, यहां तक ना भाई। चलो यहां तक की कुछ बातें करते हैं। जन्म स्थान तो होता है अंबिकापुर। कौन सा है, अंबिकापुर। और अंबिकापुर जगह पड़ती है गुजरात के अंदर, मालवा गुजरात उधर, ठीक है। वास्तविक नाम है जीजीबाई, जीजीबाई। पिता का नाम है बिक्काजी डाबी, बिक्काजी डाबी, डाबी। और प्रथम गुरु है इनके रैदास। प्रथम गुरु कौन है, रैदास। सुनो भाई, आई माता कब करवा दी मैंने, ठीक है। हाँ जी, हाँ सुनो, आई माता। आई माता के बारे में यूँ कहा जाता है कि भाई अपने अंबिकापुर के रहने वाले थे बिक्काजी डाबी। बिक्काजी डाबी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन बिक्काजी डाबी जोग माया के बड़े भगत हुआ करते थे। तो बिक्काजी डाबी के सपने के अंदर जोग माया आती है और आकर के कहती है कि बिक्काजी मैं आपके घर पर अवतार लूंगी। सपने के अंदर बिक्काजी को बताया था, और बिक्काजी अगले दिन जब उठे तो आगे देखा कि अपने उनके आंगन के अंदर एक छोटी सी कन्या खेल रही है। कौन खेल रही है, छोटी सी कन्या। तो छोटी सी कन्या खेल रही है, और उस समय ऐसा कहते हैं कि भाई साहब अपने जो है बिक्काजी डाबी उस कन्या को मतलब जो सपने में देखा वो सेम टू सेम कन्या थी इस प्रकार की। तो वो अपने मतलब जो है उनको मतलब जो है अपनी घरवाली कहते हैं कि रात को ऐसे ऐसे मतलब आया था और ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो वो अपने इस कन्या को अपनाते हैं और पंडित जी को बुला करके कहते हैं कि पंडित जी इस बच्चे की जो कुंडली है वो आप फटाक से देखिए। कहते हैं कि पंडित जी आकर के आई माता की कुंडली देखते हैं, और आई माता की कुंडली देखते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी खुद कहते हैं कि सर
इस बच्ची की क्या कुंडली देखें, ये तो खुद साक्षात जोग माया का अवतार है। जोग माया का क्या है? अवतार। इस जोग माया का अवतार होने के कारण ही इस देवी का नाम रखा जाता है जीजीबाई। क्या नाम रखा जाता है? जीजीबाई नाम रखा जाता है। अपने कहते हैं कि खूब सारे पर्चे अपने जो है देवी के थे, ठीक है ना भाई। अपने पिताजी को सांप काटा तो उसका जहर उतारा है, इस प्रकार की बातें। गांव के अंदर कुछ एक पागल सांड था, उसको कंट्रोल किया था, खूब सारी पर्चाएं थे। अपने मालवा का एक सुल्तान था, महमूद खिलजी था उस समय टाइम पर। और महमूद खिलजी ने आई माता बड़े सुंदर थे, तो उन्होंने उनकी सुंदरता के बारे में सुना। तो महमूद खिलजी ने अपने बीकाजी डाबी को बुलाते हैं और बुला कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बीकाजी डाबी ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकता। महमूद खिलजी ने कहा कि देखो सत्ता मेरी है, आपको पता ही है मैं सुल्तान हूँ, ठीक है ना भाई, राजा वही था उस समय। तो बीकाजी डाबी टेंशन में आ जाते हैं और बीकाजी डाबी उनको कहते हैं कि सुल्तान एक बार मैं अपनी बच्ची से पूछूंगा अपने घर के अंदर, फिर बात करूंगा। तो बीकाजी डाबी वापस घर पे आते हैं और आकर के अपनी आई माता को बताते हैं। तो आई माता उनको कहती है कि पिताजी चिंता वाली कोई बात नहीं, उनको मतलब जो है कह दो आप दूल्हा बन के आ जाओ, आपके साथ शादी करने को मेरी बेटी तैयार है। भाई साहब कहा जाता है कि अपने आई माता जो है आगे महमूद खिलजी अपने जो है दूल्हा बन करके, तो आई माता महमूद खिलजी को मैसेज करती है कि भाई जो है आपके साथ अकेले में कुछ बातचीत करनी है। अकेले के अंदर महमूद खिलजी को बुला करके आई माता अपना 9 अवतार दिखाती है। देवी का रूप है, 9 दुर्गा का अवतार कहा जाता है इस देवी को। 9 रूप दिखाती है और महमूद खिलजी खुद मतलब देवी के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है देवी गलती हो गई और ये मेरी बड़ी भूल हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद खिलजी माफ़ी मांग करके यहाँ से चला जाता है। फिर देवी उधर अंबिकापुर मालवा त्याग करके अपने मारवाड़ की तरफ आ जाती है। तो बीच में जब चित्तौड़ के रास्ते आ रही थी तो उस समय मेवाड़ का एक राजकुमार राईमल भी हुआ था। तो राईमल को भी देवी ने वापस सत्ता प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। और फिर धीरे धीरे करते अपने राजस्थान के अंदर मारवाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है बिलाड़ा, बिलाड़ा के अंदर आती है। और बिलाड़ा के अंदर आकर के एक नीम वृक्ष के नीचे आकर के देवी अपनी अखंड ज्योति की शुरुआत करती है और यहाँ आकर के इन्होंने आई पंथ की स्थापना करती थी। और यहीं पर इन्होंने चाहे अपने उस समय राजस्थान के लोक देवता हुआ करते थे रामदेव जी के संपर्क में आती है और कहते हैं कि रामदेव जी के संपर्क में आने के पश्चात आई माता ने जो है अपना ऊंच नीच जात पात छुआछूत का भेदभाव मिटाया था, छुआछूत का भेदभाव मिटाया। आई पंथ की स्थापना करती थी। और आई पंथ जो अपन कहते हैं वर्तमान में एक जाति है जिसका नाम है सीरवी जाति, वो सीरवी जाति इनकी मानी जाती है और आज सीरवी जाति की कुल देवी है। सीरवी जाति के गांव गांव के अंदर आई माता के मतलब जो है वो रथ जो आई माता लेके आई थी उस वो रथ जो है घूमता रहता है और आई पंथ का क्या करता है? प्रचार करता है। तो कुछ बातें लिखो। और ऐसा कहा जाता है रामदेव जी के संपर्क में आई थी तो रामदेव जी के यहाँ पर जो है इनकी शिष्या थी। यहाँ पर इन्होंने आई माता अपना पहला दीवान नियुक्त किया था गोविंदास राठौड़ को। पहला दीवान किसको नियुक्त किया था? गोविंदास राठौड़ को। और अंतिम जो दीवान था वो था माधोदास। अभी वर्तमान के अंदर जो है वो कौन है? माधोदास है 8%। और ऐसा कहा जाता है कि आई माता के मंदिर में आप कभी जाओगे तो वहाँ देखोगे कि आई माता के मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जल रही है। और अखंड ज्योति जल रही है तो उस ज्योति से उस दीपक से मतलब जो है कहते हैं कि केसर टपकती है। अब केसर आप वैसे तो मानते नहीं कि केसर वो केसर नहीं है। यहाँ केसर का मतलब है कि देवी की जो मूर्ति है उस जो दीपक है वो दीपक जलता रहता है और ऊपर छत लगा रहता है। तो जो दीपक की जो लो है वो छत के टकराती है और छत ब्लैक ब्लैक होता है। लेकिन छत तो ब्लैक होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या है कि वो ब्लैक होने के बजाय थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है और वापस से नीचे जो है गिर जाता है। तो देवी की कैसे समझ करके ये लोग अपने आँखों पर लगाते हैं जिससे कि उनकी आँखें मतलब जो है कभी कमज़ोर नहीं होती है, कभी कमज़ोर नहीं होती है। तो देवी का खूब सारा पर्चा है यहाँ पर। प्रति महीने की जो है शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर मेला टाइप का माहौल रहता है। मेले टाइप का क्या रहता है? माहौल। गाँव के अंदर इनके मंदिर जो होते हैं उसको अपन दरगाह के नाम से जानते हैं और थान को अपन बडेर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं आई माता की जो अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लिखो। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। दूसरे गुरु कौन थे? रामदेव जी। पहले गुरु तो रैदास जी थे वहां पर तो, लेकिन यहाँ पर रामदेव जी थे बाद में। रामदेव जी की शिष्या, रामदेव जी की शिष्या थी। सीरवी जाति की कुल देवी। कौन सी जाति की है? सीरवी जाति। सीरवी जाति की कुल देवी। देवी का उपनाम लिखना, नव दुर्गा का अवतार। उपनाम, इन्हें नौ दुर्गा का अवतार कहा जाता है।
9 कह दो या कह दो 9, 9 दुर्गा का अवतार। 9 दुर्गा का क्या कहते हैं? अवतार। और याद रखना, इन्होंने आई पंथ चलाया, इन्होंने मतलब अपना आई माता ने, ठीक है ना, इन्होंने आई पंथ चलाया तथा 11 नियम बताए तथा अनुयायियों को अनुयायियों को 11 नियम बताए, नियम बताए। और याद रखना, इनका मेला प्रति माह की शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया, प्रति महीने की शुक्ल द्वितीया को आई माता का क्या लगता है? मेला लगता है। मतलब सीरवी जाति के लोग यहाँ पर क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। आई माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर जी, जोधपुर। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, आई माता के थान को बडेर कहा जाता है, आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, आई माता के थान को बडेर कहते हैं। आई माता के थान को क्या कहते हैं? बडेर। आई माता के मंदिर को दरगाह और थान को क्या कहते हैं? बडेर। थान को बडेर कहते हैं। यहां तक लिखो, कुछ 4-5 बातें अपन और पढ़ते हैं इनके बारे में। मंदिर को दरगाह, थान को क्या कहते हैं? बडेर। थान को बडेर। ओके, फिर लिखो आई माता का प्रथम, लिखो आई माता का पुजारी को दीवान कहते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान। और प्रथम जो दीवान थे वो थे गोविंदास। प्रथम दीवान कौन था? गोविंदास। गोविंदास राठौड़, गोविंदास राठौड़। वर्तमान के अंदर जो दीवान है, वर्तमान में दीवान, वर्तमान में दीवान वो है माधोदास जी राठौड़। माधोदास राठौड़, माधोदास राठौड़। आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से, मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकता है, कैसे टपकती है? केसर को आंखों पर लगाने से आंखों पर लगाने से नजर कमजोर नहीं होती है। नहीं होती है। चलो ये लिख दो।
ओके, ये भाई अपने कौन सी है, आई माता। आई माता लिख दो, ये अपने टोटल कंप्लीट आई माता। तो इनको नेत्र निवारक देवी भी कह सकते हो क्या, कहीं कहीं पर आपको मिले ना, नेत्र निवारक देवी। आंखों के इलाज कौन करती है, आई माता, तो नेत्र निवारक देवी, ये भी कह सकते हैं अपन। ओके, यस, आगे बढ़ें। चलो जी, नेक्स्ट अपन देवी की चर्चा करेंगे जिसका नाम है नारायणी देवी। कौन सी देवी है, नारायणी देवी, नारायणी देवी, नारायण देवी। नारायण देवी, एक तो इनका मंदिर याद रखना है कहां पर है, एक इनका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, एक इनके पति का नाम, पति का नाम, और एक अपने को मेला भी याद रखना है, मेला। मंदिर इनका है बेरवा की डूंगरी, बेरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील, डूंगरपुर जिला, सॉरी अलवर जिला। कौन सा जिला है, अलवर। बेरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर जिले के अंदर इनका क्या है, मंदिर है। वास्तविक नाम जो है वो है करमेती बाई। कौन सी बाई है, करमेती बाई। इनके पति का नाम था कर्णेश, कर्णेश सेन, जाति से नहीं थे। मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी, एकादशी। यहां तक लिखो, फिर अब देवी के बारे में चर्चा करते हैं अपन। ओके, यहां तक लिखो और अपने फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके, नारायण देवी के बारे में यूं कहा जाता है कि भाई नारायण देवी जो है वो अपने पियर गई हुई थी। कहां पे गई हुई थी, पियर। तो पियर गई हुई तो इनके पति थे अपने कौन, कर्णेश जी। कर्णेश जी इनको लेने के लिए ससुराल गए थे। तो पहले के टाइम पर अपने जो है यातायात के इतने साधन थे नहीं, तो यातायात का जरिया अपने पैदल ही होता था। तो इनके पति अगले ही दिन नारायण देवी को लेकर के अपने गाँव इन बेरवा की डूंगरियों से होते हुए अपने गाँव की ओर जा रहे थे। वैशाख का महीना है, वैशाख शुक्ल एकादशी, ठीक है ना। वैशाख का महीना है और वैशाख के महीने में खूब अपने गर्मी पड़ती है, और तो गर्मी ज़्यादा होने लगी थी। ये पैदल पैदल चल रहे थे उन बेरवा की डूंगरियों से, और गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे तो इनके पति ने यानी कर्णेश जी ने नारायण देवी को कहा कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, धूप तेज़ हो गई है, तो क्यों नहीं अपन एक पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, और फिर मौसम ठंडा हो जाएगा तो फिर अपने घर चलेंगे। तो सुनसान जंगल था और उस जंगल के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के सहारा लेकर के इनके पति बैठ जाते हैं, और नारायण देवी पीठ पीछे करके उधर मुंह करके बैठ जाती है। क्योंकि पहले का समय थोड़ा अलग हुआ करता था, और पहले के समय के अंदर एक महिला अपने पति के सामने यूँ फेस टू फेस नहीं बैठती थी, ठीक है ना। और अच्छा, फेस टू फेस भी नहीं बैठती थी। दूसरी बात ये थी कि महिला दिन के अंदर भी अपने पति से घूंघटा और रखती थी।
साथ साथ में ये और था कि भाई उस समय अलग अलग रिवाज था जी। उस समय के अंदर लोग ऐसा रिवाज मानते थे कि महिला अपने पति से बातचीत भी नहीं करती थी। ये इस प्रकार का रिवाज था। अब तो समय चेंज हो चुका है, ठीक है ना, सब कुछ चेंज हो गया, अब खूब परिवर्तन हो चुका है। तो नारायण देवी उधर मुंह करके पीठ पीछे करके बैठ गए, इनके पति पेड़ का सहारा लेकर के बैठ गए। थोड़ी देर में इनके पति को आराम से नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है तो उस पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा रहता है, और वो वहाँ उधर से नीचे उतर करके इनको डस लेता है, इनके पति को डस लेते हैं। अब ऐसा कहते हैं कि सुनसान जंगल था और शाम का समय होने को आ गया, और नारायण देवी अपने पति से बोले नहीं, अब इनको कौन जगाए और कौन कहे कि भाई अपने को चलना है। तो नारायण देवी अब टेंशन में आ गई कि भाई मैं पति को जगाए क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते थे, ठीक है। तो उधर से कुछ मीणा जाति के कुछ गवाड़े लोग थे जो गायें भैंसे चरा करके शाम को उधर से गुजर रहे थे। देवी जाती है उनके पास गवाड़ों को और जाकर कहती है कि मेरे साथ चलो और मेरे पति को जगाओ, और हमें बहुत दूर जाना है अभी, और अंधेरा और हो जाएगा यहाँ पे। गवाड़े लोग आते हैं और आकर के इनके पति को जगाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि इनके पति नहीं जागते हैं और देखते हैं कि भाई ऊपर सांप और बैठा है। तो उस सांप को देख करके इनके कहते हैं कि भाई आपके पति को तो सांप ने डस लिया है, वो खत्म हो चुके हैं। तब नारायण देवी उनको कहती है कि आप एक काम कीजिए, मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था कीजिए। तो मीणा जाति के गवाड़े उन लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं, और लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं। तो जब अंतिम संस्कार का टाइम आता है तो देवी कहती है कि मैं अपने पति को लेकर के अग्नि में बैठूंगी, यानी मैं अपने पति के साथ क्या होंगी, सती होंगी। तो गौड़ों ने कहा जी आप सती नहीं हो सकते। तो कहा क्यों नहीं हो सकते? कि आप अग्नि के अंदर बैठ करके सती होगे, अग्नि के अंदर जलोगे, तो हम यहाँ खड़े खड़े आपको देख नहीं पाएंगे। तो देवी कहती है कि देखो मैं अपने पति के साथ सती तो होंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देख सकते हो तो आप यहाँ से चले जाओ, आप में से कोई एक बंदा यहाँ पे रुको जो मुझे अग्नि दे सके। और देवी सती होने को जा रही थी। तो पहले के टाइम पर महिला सती कोई इतना आसान नहीं होता था, सती वही होती थी जो देवी रूप की होती थी। तो उसने कहा कि मैं सती हो रही हूँ, और इस समय अगर आप मेरे से कोई वरदान मांगना चाहते हो तो आप मेरे से मांग सकते हो। तब गौड़ों ने कहा कि देवी हमारे और तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, इस जंगल के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये अगर व्यवस्था हो जाए तो हम ठीक है। तब देवी कहती है उन गवाड़ों को कि आप में से जो बंदा मुझे अग्नि देने के लिए रुके, वो बंदा उस अग्नि वाली छड़ी को लेकर के उधर मुंह करके इधर छड़ी दे करके अग्नि दे करके उस छड़ी को लेकर जितना भाग सकता है भाजना। आपके पीछे पानी का एक नाला आएगा, और वहाँ जहाँ जाकर के आप खड़े होकर के पीछे देख लिया वो पानी का नाला वहीं रुक जाएगा। तो सारे गवाड़ा चले जाते हैं, एक बंदा रुकता है अग्नि देने के लिए, और वो बंदा अग्नि देकर के उस छड़ी को लेकर के अपने उधर से भागता है। वो 1-1.5 किलोमीटर एरिया के अंदर भागता है, और फिर भागता भागता अचानक रुक करके वो जिस स्थान पर रुक करके पीछे देखता है वो पानी का नाला वहीं पर रुक जाता है। तो ऐसा कहते हैं आज भी देवी के मंदिर जहाँ इनका अंतिम संस्कार हुआ है वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के पीछे अपने एक पानी का नाला चलता है, वो 1-1.5 किलोमीटर एरिया के अंदर बहता है, ठीक है ना। तो इस मंदिर के अंदर मीणा जाति के लोग भी पूजा करते हैं और नाई जाति के लोग भी पूजा करते हैं, दोनों पुजारी है। भील अपने जो मीणा जनजाति है वो तो इसको अपनी आराध्य देवी मानती है, और नाई जो जाति है वो इनको अपनी कुल देवी मानती है, क्योंकि ये समाज नाई समाज है तो उनको कुल देवी मानती है। और मीणाओं में नाइयों विवाद भी चलता है कभी पुजारी को लेकर के, तो वो खैर आगे चलता रहता है। लेकिन अपने याद रखना मीणा जनजाति की आराध्य देवी है और नाई जाति की क्या है, कुल देवी है। कौन सी देवी है? अपने नारायणी माता। मेला लगता है वैशाख शुक्ल अपने कौन सा, एकादशी को। चलो 2-4 बातें और लिख लो इनके बारे में, लिखो भाई। मीणा जनजाति की आराध्य देवी, मीणा जनजाति की आराध्य देवी, आराध्य देवी। नाई जाति की कुल देवी, नाई जाति की कुल देवी, नाई जाति की कुल देवी। चलो छाप लो फटाक से। कौन सी देवी हो गई? नारायणी देवी, नारायणी देवी।
आगे बढ़े। मंदिर बेरवाक डूंगरी राज करते अलवर, वास्तविक नाम करमेती बाई, पति का नाम कर्णेश, मेड़ा वैशाख शुक्ल एकादशी, मीणा जनजाति का आराध्य देवी, नाई जाति की क्या है, कुल देवी है, नाई जाति की कुल देवी। ओके चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने शाकंभरी माता। कौन सी माता है, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, इनका मंदिर तो लिखना अपने काम पर है, सांबर जयपुर। अब तो देवियां ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट देवियां हैं उनकी चर्चा करते हैं अपन, ठीक है ना। सांबर जयपुर, सांबर जयपुर, सांबर जयपुर के अंदर देवी का क्या है, मंदिर है, शाकंभरी माता। सांबर चौहानों की प्रारंभिक जो है स्थल हुआ करता था, सपाल दक्ष जिसको सांबर कहते हैं, ये चौहानों का प्रारंभिक स्थल था। तो ये चौहानों की कुल देवी है भाई, किसकी कुल देवी है, चौहानों की, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। शाकंभरी माता के बारे में कहा जाता है कि भाई जो है ना, एक बार यहाँ पर अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ गया था तो लोगों के लिए फल फूल साग सब्जियां वगैरह जो है अपने कंद मूल वगैरह, ये अगर किसी देवी ने प्रदान किया तो वो कौन सी देवी है, शाकंभरी है। कौन सी है, शाकंभरी माता। तो एक लाइन लिख दो, इन्होंने अकाल के दौरान, अकाल के दौरान लोगों को कंदमूल, फल फूल तथा साग सब्जियां प्रदान की, तथा साग सब्जियां प्रदान की। इन्होंने अकाल के दौरान लोगों को कंदमूल फल फूल और साग सब्जियां क्या किए, प्रदान किए। याद रखना भाई, कौन सी देवी है, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का एक रूप है जिसको बोलते हैं सकराई। कौन सी माता है, सकराई माता। कौन सा रूप है, सकराई माता, सकराई माता, सकराई माता। सकराई जो माता है, ये इस देवी का मंदिर है अपने उदयपुर वाटी, नीम का थाना, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, उदयपुर वाटी नीम का थाना, सकराई माता। ये अपने खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। किसकी है, खंडेलवाल जाति। सकराई माता खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। देवी है। इस देवी के मंदिर में दो मूर्तियां हैं भाई। मंदिर में दो मूर्तियां हैं, दो मूर्तियां हैं। एक तो है शाकंभरी कहते हैं, एक देवी है जिसको शाकंभरी कहते हैं, और एक देवी है जिसका नाम है काली माता। बस ये लिख लो फटाक से। ठीक है, खंडेलवाल जाति की कुल देवी है, और मंदिर में दो मूर्तियां हैं। ठीक है, और एक मूर्ति तो अपने कौन सी, शाकंभरी माता की, दूसरी कौन सी है, काली माता की। ठीक है, शाकंभरी माता और काली माता, ये लिख दो फटाक से।
हाँ जी, शाकंभरी माता और चौहानों की कुल देवी। आगे बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जमुआई माता। कौन सी माता है? जमुआई माता। जमुआई माता, जमुआई माता जिसका मूल नाम है बुडवाई माता। मूल नाम क्या है? बुडवाई माता। पहले नाम इसका बुडवाई हुआ करता था, बुडवाई माता। ये जो जमुआई माता है, इस देवी का मंदिर जयपुर के पास एक जगह पड़ती है जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। यहां पर देवी का मंदिर है भाई, यहां पर देवी का क्या है? मंदिर है। इस जमुआ जो रामगढ़ है ना, देखो मैं यहां एरो बना रहा हूं, जमुआ रामगढ़। इस जमुआ रामगढ़ को कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? पुष्कर। पुष्कर अपने राजस्थान के अंदर गुलाब की खेती के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गुलाब की खेती के लिए। और गुलाब की खेती के लिए फेमस है, इस वजह से ये जो जमुआ रामगढ़ के अंदर भी गुलाब की खेती होती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? इसको पुष्कर कहते हैं। किसको कहते हैं? जमुआ रामगढ़ को, याद रखना। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता, मंदिर किसने बनवाया था? देवी का। देवी का मंदिर बनाता है अपने कच्छावा शासक तेजकरण। कच्छावा शासक तेजकरण। हैंडसम बॉय था भाई ये, इसलिए दूल्हे की तरह रहता था पूरे दिन। दुनिया उसको कहती दूल्हे राय। दुनिया क्या कहती? दूल्हे राय कहती थी। दूल्हे की तरह रहता था, इसलिए नाम क्या था? दूल्हे राय। किसने कहा था ढूंढाड़ का पुष्कर? किसने? ये क्या, मैं समझा नहीं भाई। पुष्कर, पुष्कर किसके लिए फेमस है? गुलाब की खेती के लिए। और गुलाब की खेती राजस्थान और कहाँ होती है? रामगढ़, जमुआ रामगढ़, ये जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है, इसलिए इसको ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ठीक है, जमुआ रामगढ़ याद रखना भाई। जयपुर और आमेर के कच्छावा राजवंशों की कुल देवी यही है। जयपुर या आमेर के कच्छावा राजवंश की कुल देवी। देवी के बारे में कहा जाता है कि ये जो दुलेराई है ना, ये अपने नरवर से आया था। कहां से आया था? नरवर से। और नरवर का राजा हुआ करता था, वहां का राजकुमार था दुलेराय तेजकरण। और इधर अपने ढूंढाड़ के पास दोसा के अंदर चौहानों का राज्य था भाई। शासन किसका था? चौहानों का। तो चौहानों की एक राजकुमारी थी, उसके साथ तेजकरण की शादी होती है। दुलेराय की उसके साथ क्या होती है? शादी। तो चौहान शासकों ने दुलेराय को कहा कि हम आपको शादी में और क्या गिफ्ट कर सकते हैं? ये दोसा हमारा आधा दोसा, आधा पर तो बड़ गुजरों का था, आधा दोसा इनके पास था, चौहानों के पास। तो कहा कि तेजकरण जी, ये जो दोसा है आधा, वो आप ले लो, ठीक है ना, आपको दहेज के अंदर देते हैं हम। तो चौहानों ने अपनी राजकुमारी के दहेज के अंदर इस तेजकरण को आधा दोसा दे दिया। आधा दोसा तो इसको तेजकरण को गिफ्ट में मिल गया था, लेकिन आधे वाला दोसा के ऊपर तो बड़ गुजरों का शासन था, इसलिए दोस्त भाई साहब तेजकरण ने कहा कि कोई बात नहीं, आधा अपने को मिला है, आधा और ले लेंगे। तेजकरण बड़गुजरों के ऊपर अटैक करता है और बड़गुजरों को पराजित करता है और पूरे दोसा के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार। और अधिकार करके कच्छावा राजवंश की स्थापना कर देता है और कच्छाओं की पहली राजधानी दोसा को बनाता है। किसको बनाता है? दोसा को। दोसा को पहली राजधानी बनाया और दोसा के बाद अपने एक जगह पड़ती है जिसका नाम था रामगढ़। कौन सी जगह थी? रामगढ़। और रामगढ़ के अंदर मीणाओं का शासन था। यहाँ पर मीणा लोग मतलब सत्ता देखते थे, यहाँ मीणा राजा हुआ करते थे।
तो तेजकर्ण ने अटैक किया मीणाओं के ऊपर, रामगढ़ के ऊपर, लेकिन मीणा थोड़ा शक्तिशाली थे तो मीणाओं से युद्ध मीणाओं से मतलब तेजकर्ण युद्ध जीत नहीं पा रहा था। और अब तेजकर्ण के भाई साहब टेंशन हो गई कि यार अब क्या करें। तो ये जो अपने जमुआई माता है ये तेजकर्ण की कुल देवी है, ठीक है ना। तो जमुआई माता सपने में आती है तेजकर्ण के, और तेजकर्ण के आकर के कहती है कि तेजकर्ण कल जब मीणों से युद्ध शुरू करते हो तो उससे पहले आप मेरा नाम ले लेना, मेरे नाम लेकर के युद्ध शुरू कर देना, आपको विजय प्राप्त होगी। तो तेजकर्ण अगले दिन जैसे मीणों से युद्ध शुरू करता है देवी को याद करता है, और देवी को याद करते हैं, कहते हैं देवी के आशीर्वाद से तेजकर्ण उस मीणों को पराजित कर देता है, और मीणों को पराजित करके रामगढ़ के ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार। जैसे रामगढ़ पर अधिकार करता है और तेजकर्ण कहता है कि सबसे पहले अपन अपनी देवी का मंदिर बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर तेजकर्ण जमुआई माता का मंदिर बनवाता है और रामगढ़ का नाम चेंज करता है और उसका नाम रखता है जमुआ रामगढ़। क्या नाम रखता है, जमुआ रामगढ़। कच्छाओं की दूसरी राजधानी थी ये जमुआ रामगढ़, पहली दोसा, दूसरी अपने कौन सी, जमुआ रामगढ़, फिर तीसरी आमेर आती है, चौथी अपने जयपुर आती है, ठीक है ना। नरवर से थे, ये याद रखना। अपने जयपुर के कच्छा राजवंश की क्या मानी जाती है, ये कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट अपने एक छोटी सी देवी और लिखो यहीं पर, एक देवी है जिसका नाम है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का मंदिर है भरतपुर में। कहां पर है, भरतपुर में। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है भाई, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। भरतपुर के जाट राजवंश की क्या है, कुल देवी। चल रही है क्लास सब, तो आ गई ना क्लास तो। हाँ जी, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखो अपने स्वांग्या माता। कौन सी माता है, स्वांग्या माता, स्वांग्या माता। स्वांग्या माता का मंदिर याद रखना भाई, राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है जैसलमेर। कौन सी जगह पड़ती है, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर मंदिर है स्वांग्या माता का, जैसलमेर। छोटी छोटी देवियां हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। स्वांग्या माता बाटी राजवंश की कुल देवी है ये, जैसलमेर बाटी राजवंश की, बाटी राजवंश की कुल देवी, जैसलमेर बाटी राजवंश की कुल देवी। कौन सी देवी है, स्वांग्या माता।
कौन सी माता है? स्वांग्या माता। स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह याद रखना दोस्तों, देवी का प्रतीक चिन्ह, स्वांग्या माता का प्रतीक चिन्ह, देवी का प्रतीक चिन्ह है शगुन चिड़ी, शगुन चिड़ी, शगुन चिड़ी का प्रतीक चिन्ह है। और शगुन चिड़ी, इस शगुन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, मुड़ा हुआ भाला है, मुड़ा हुआ भाला है। शगुन चिड़ी के हाथ में क्या है? मुड़ा हुआ भाला। शगुन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। यहां तक लिखो, मैं बताता हूं भाला मुड़ा हुआ क्यों है। मंदिर जैसलमेर में है। स्वांग्या माता मंदिर है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर बाटी राजवंश की कुल देवी है। प्रतीक चिन्ह इसका क्या है? शगुन चिड़ी। और शगुन चिड़ी का हाथ में मुड़ा हुआ क्या है? भाला। वैसे ये जो स्वांग्या माता जो है ना, ये शब्द बना है स्वांग से, और स्वांग का मतलब होता है भाला। मतलब ऐसी देवी जिसने बाटियों को भाला ला के दिया था, वो देवी कौन सी है? स्वांग्या माता है। वह क्या था, मेरी बात सुनो। अपने जैसलमेर के तो बाटी थे, और पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है सिंध। सिंध के अंदर एक राजा होता है जरासिंध। क्या नाम होता है? जरासिंध। जरासिंध के और इन बाटी राज्यों के बीच में आपस में युद्ध होता है, और युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर जरासिंध जीत जाता है, बाटी क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं। बाटी क्या कर जाते हैं? हार जाते हैं। और बाटी बार बार हार जाते हैं, तो बाटियों को बड़ी टेंशन हो गई, क्या यार अपन का हार का कारण क्या है? भाई जरासिंध से ज़्यादा हमारे पास सेना ज़्यादा है, जरासिंध से ज़्यादा हमारे पास हथियार है, जरासिंध से ज़्यादा हमारे पास शक्तिशाली सैनिक हैं, मतलब योद्धा है, फिर भी अपन हार जाते हैं। रीजन क्या है? तो भाटी जो है ना, वो भगवान कृष्ण के वंशज है। आपने LDC 2018 का पेपर देखा होगा, और 2018 के पेपर में आया था, एक सवाल आया था कि करौली का यादव वंश भगवान कृष्ण की संतान है, उसी तरह से राजस्थान की कौन सा मतलब जो है राजवंश है जो भगवान कृष्ण की संतान मानी जाती है? तो वो अपने कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, ध्यान रखना। तो भाटी भगवान कृष्ण का वंशज है, इसलिए भगवान कृष्ण को भाटी याद करते हैं। और भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो भगवान कृष्ण आते हैं और भाटियों कहते हैं बताओ क्या बात है? तो कहते हैं कि भगवान जरासिंध से हमारे पास सब कुछ ज़्यादा होते हुए भी हम जरासिंध से बार बार पराजित हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है? तो भगवान कृष्ण उन भाटियों को कहते हैं कि देखो, जरासिंध के पास एक देवी का दिया हुआ भाला है, और वो भाला जब तक जरासिंध के पास रहेगा तब तक जरासिंध किसी से पराजित नहीं होगा। आपको अगर उन जरासिंध को पराजित करना है तो आप एक काम करो, इस देवी को खुश करो, उसको मनाओ, और देवी से अपने भाला मांग लो। तो भाटियों ने देवी को याद किया, देवी आई और देवी ने कहा कि बताओ क्या बात है? तो कहा कि देवी, आपने जो जरासिंध को भाला दिया है वो भाला हमें ला के दे दो। देवी जाती है जरासिंध के पास और कहती है, जरासिंध, जो मैंने तुझे भाला दिया था वो भाला अब तू एक काम कर, मुझे वापस गिफ्ट कर, खूब है तेरे पास रह गया। जरासिंध ने कहा कि नहीं देवी, एक बार अगर कोई चीज़ ले ली उसको दो बार हम वापस नहीं देते। तो जरासिंध से वो भाला देवी अपनी ओर खींचती है, जरासिंध अपनी ओर खींच रहा है, खींचते खींचते भाला क्या कर गया? मुड़ गया। और मुड़ गया तो वो मुड़ा हुआ भाला ला करके देवी ने किसको दे दिया? वो दे दिया अपने भाटियों को। फिर भाटियों ने अटैक किया किसके ऊपर? जरासिंध के ऊपर, और जरासिंध को क्या कर दिया? पराजित। भाटियों का जब राज चिन्ह तैयार हुआ तो कहा भाई देखो, अपनी कुल देवी है स्वांग्या माता, स्वांग्या माता शगुन चिड़ी के रूप में आई है, तो चिन्ह के ऊपर शगुन चिड़ी होनी चाहिए, और स्वांग्या माता ने अपने को भाला दिया है, इसलिए हाथ के अंदर क्या होना चाहिए? भाला होना चाहिए। तो राज चिन्ह देखना भाटियों का, जिसमें शगुन चिड़ी मंडी हुई है और उसके हाथ में क्या है? मुड़ा हुआ भाला है। ठीक है ना? तो ये देवी कौन सी है? अपने स्वांग्या माता। इस स्वांग्या माता का एक रूप है जिसको बोलते हैं आवड़ माता। स्वांग्या माता का अन्य रूप आवड़ माता है। आवड़ माता है। कौन सी माता है? अन्य
देवी का एक अपन पढ़ते हैं ना अवड़ माता, वो अवड़ माता किसका मतलब दूसरा रूप है? स्वांग्या माता का। इसका मंदिर भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। अवड़ माता का भी मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में इसका भी मंदिर जैसलमेर के अंदर है। और ये स्वांग्या माता का ही रूप मानी जाती है। किसका रूप मानी जाती है? स्वांग्या माता का। फटाक से लिख दो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट देवी की ओर। सगुन चिड़ी के हाथ में लिखा मैंने, ठीक है ना? सगुन चिड़ी के हाथ में होता है, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। एक देवी है जिसका नाम है अपने तनोट माता। कौन सी माता है? तनोट माता। तनोट माता। इस देवी का मंदिर है तनोट के अंदर है। मंदिर कहाँ पर है? तनोट। तो और तनोट गांव पड़ता है कहाँ पे? जैसलमेर। तनोट है जैसलमेर। तनोट जैसलमेर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माता, मंदिर बनाया किसने? तो याद रखना, बनाता है भाई साहब तणुराव भाटी। कौन बनवाता है? तणुराव भाटी। भाटी राजवंश का राजा था तणुराव भाटी, उसने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। कहते हैं कि तनोट भी जो है ना अपने भाटियों की राजधानी रहा है। जैसलमेर से पहले लोदरवार, तनोट, भटनेर, प्रागवाटर, मथुरार, काशी। कहते हैं कि जैसलमेर तो 9वीं राजधानी थी, उससे पहले 8 अलग अलग भाटी राज्यों की राजधानियां हुआ करती थी, ठीक है ना? तो लास्ट में 9वीं राजधानी उन्होंने जैसलमेर स्थापित की थी। तो उससे पहले ये तनोट भी भाटियों की क्या थी? राजधानी थी। तणुराव भाटी नाम का राजा था। भाटी राजवंश में इस मंदिर का निर्माण करवाया है। अब देवी तो इनकी कुल देवी देवी जो है ना, इनकी कुल देवी तो स्वांग्या माता ये भाटी राजवंश की, लेकिन कुल देवी के अलावा अगर अपन किसी देवी की पूजा करते हैं तो वो अपने आराध्य देवी। इसलिए लोद्रवा के अंदर जो इंगलाज माता वो भी भाटियों की आराध्य देवी है, और तनोट माता भी भाटियों की क्या है? आराध्य देवी। तो लिख दो भाटी राजवंश की आराध्य देवी। भाटी राजवंश की आराध्य देवी। भाटी राजवंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी। देवी का उपनाम याद रखना। उपनाम किस किस नाम से अपन जानते हैं तनोट माता को? देखो, पूरे थार मरुस्थल के अंदर मतलब जो ना चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले हैं और बीच के अंदर देवी का मंदिर बना हुआ है, इसलिए अपन इस देवी को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का मंदिर वैसे कटरा के अंदर है, ठीक है ना? और कटरा के अंदर है तो वहां पर चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। यहाँ पर तो पहाड़ियां तो नहीं है, लेकिन रेत के बड़े बड़े टीले जरूर है, इसलिए थार की क्या कहते हैं उसको? वैष्णो देवी। बीएसएफ के सैनिक लोग इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी। इसको कहते हैं रूमालों की देवी। रूमालों की देवी। इसको क्या कहते हैं? रूमालों की देवी। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर देवी ने भारतीय सैनिकों की सहायता की थी, और कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर देवी के मंदिर के एरिया के अंदर पाकिस्तान की सेना के द्वारा यहाँ पर माइंस बिछाई गई थी, बम बिछाए गए थे, लेकिन देवी के आशीर्वाद से इस ओरण के अंदर एक भी माइंस जो है फटा नहीं था। जब बाद में शांति वार्ता होने के बाद जब भारतीय सैनिक वहाँ पहुंचे तो देखा कि ओरण के अंदर जगह जगह बम पड़े हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं फटा है। तो उनको वहाँ से हटा करके देवी के नाम से मंदिर के अंदर रखा गया है। इसलिए देवी अपने बीएसएफ के सैनिक जो है इस देवी की खूब मतलब पूजा करते हैं और शाम सुबह आरती करते हैं। ये पूरा बीएसएफ के सैनिकों का डर में, इसलिए सैनिकों की देवी कहते हैं। इस मंदिर में जाते हो तो मनोन्नति के लिए कहते हैं रुमाल बांधी जाती है, इसलिए रुमालों की क्या कहते हैं? देवी। इस देवी को अपन देवी के जो मंदिर है, इस मंदिर को युद्ध मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1965 के अंदर इस मंदिर के अंदर भाई साहब युद्ध हुआ था। उस समय आसपास तो युद्ध मंदिर कहते हैं, ठीक है ना? 1-2 लाइनें और लिखो।
यहाँ लिख देता हूँ। देवी के मंदिर को युद्ध मंदिर नाम से जाना जाता है। देवी के मंदिर को युद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। देवी के मंदिर को युद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना 1965 के अंदर पाकिस्तान से मतलब युद्ध जीत जाता है भारत, और पाकिस्तान से युद्ध जीत जाता है तो भारत सरकार इस युद्ध जीतने की खुशी के अंदर यहाँ पर एक विजय स्तंभ का क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। 1965 में भारत सरकार द्वारा किसकी स्थापना की, क्या बनवाया गया था, विजय स्तंभ, जो भारत का नवीनतम विजय स्तंभ कहलाता है ये। ठीक है, तो लिखो 1965 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता। यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। या विजय स्तंभ बनवाया, यूं लिख देते हैं, विजय स्तंभ बनवाया। ठीक है, चलो लिख दो भाई फटाक से। ये भाई अपने कौन सी देवी है, वो है अपने कौन सी, तनोट माता। तो आज तनोट माता तक की अपन क्लास एंड करेंगे, बाकी की क्लास अपन कल देवियों के साथ शुरू करेंगे, और कल उम्मीद करते हैं कि देविया नाम का टॉपिक आपके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पढ़ते रहें, चीज़ों को नोट्स एज टू बनाते रहें, और अपने जो है याद करते रहें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।